जय श्री हरि विष्णु, जय रमा रमा देवी। भाइयों और बहनों, कार्तिक मास का हर दिन भगवान विष्णु की भक्ति के लिए अनमोल होता है और इसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं रमा एकादशी। यह वह पावन तिथि है जब स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भगवान विष्णु के साथ मिलकर भक्तों पर बरसता है। जो कोई भी इस दिन श्रद्धा से उपवास रखे, कथा सुने और प्रभु विष्णु का नाम जपे, उनके जीवन से पाप, दुख और दरिद्रता ऐसे मिट जाते हैं जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार। बहुत पुरानी बात है, सतयुग के समय की। मुचुकुंद नाम का एक धर्मात्मा राजा हुआ करता था। वह बहुत पराक्रमी, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु का सच्चा भगत था। उसका राज्य मुरावती नगरी सुख और समृद्धि से भरा हुआ था। राजा की रानी रमा देवी अत्यंत सुंदर, सुसंस्कारी और पतिव्रता थी। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाती, भजन गाती और तुलसी पत्र चढ़ाती। उनका पूरा जीवन भक्ति में लीन था। राजमहल में रहते हुए भी रमा देवी के मन में वैभव नहीं, बस भक्ति का भाव था। एक दिन राजा मुचुकुंद ने बड़े दिव्य यज्ञ का आयोजन किया। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, दान दिया, हवन किया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा के मुख पर अद्भुत तेज झलक रहा था। यह देखकर रानी रमा बोली, प्राणनाथ, आज आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या कारण है इस आनंद का? राजा मुस्कुराए और बोले, देवी, आज मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतने ब्राह्मणों को दान दिया, मेरा मन बहुत संतुष्ट है। ऐसा लगता है जैसे सारे पाप धुल गए। रमा देवी धीरे से बोली, स्वामी, यज्ञ तो बड़ा पुण्यदायी होता है, परंतु यदि आप सचमुच भगवान विष्णु की अनंत कृपा पाना चाहते हैं तो एक ऐसा व्रत है जो सहस्त्र युगों से भी बढ़कर फल देता है। राजा चौंक कर बोले, देवी, वह कौन सा व्रत है, बताओ अवश्य। रमा देवी बोली, हे नाथ, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी स्वयं लक्ष्मी जी के स्वरूप की पूजा का दिन है। इस दिन यदि मनुष्य उपवास रखे, प्रभु का ध्यान करे और रात्रि में भजन कीर्तन करे तो भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं, दुख और दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। मृत्यु के बाद वह सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। राजा मुचुकुंद के हृदय में ये वचन ऐसे उतरे जैसे सूखी धरती पर पहली वर्षा की बूंद। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। रमा एकादशी के दिन राजा ने स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने धूप, दीप, पुष्प, तुलसी पत्र और पंचामृत से श्री हरि का अभिषेक किया। फिर वे पूरे दिन उपवास करते हुए भगवान के नाम का जाप करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। संध्या होते ही उन्होंने अपने महल में अनगिनत दीपक जलाए। रानी रमा ने स्वयं भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प चढ़ाए और मधुर भजन गाए। पूरा राजमहल भक्ति की ध्वनि से गूंज उठा। रात्रि में दोनों पति पत्नी ने श्री हरि की कथा सुनी और भजन गाए। व्रत के प्रभाव से उनका मन अद्भुत शांति और आनंद से भर गया। कुछ समय बाद जब राजा मुचुकुंद का शरीर त्याग का समय आया, तब विष्णु दूत स्वर्ण विमान लेकर स्वयं आए और बोले, राजन, रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुमने सारे पापों से मुक्ति पा ली है। अब वैकुंठ धाम चलो, जहां सदा सुख, शांति और हरि सानिध्य में रहना। राजा और रानी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण किया और दिव्य शरीर धारण कर वैकुंठ धाम पर चले गए। उनके जाते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, जो भी भगत श्रद्धा और भक्ति से रमा एकादशी का व्रत करता है वह 100 अश्वमेघ यज्ञों और 1000 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त करता है। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और माँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। रमा एकादशी व्रत के विधि क्या है? दशमी की रात को ही सात्विक भोजन करे, किसी से कटु वचन न बोले। रमा एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा करे। श्री हरि के नाम का जप करे, रात्रि में दीपदान करे, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दे, फिर स्वयं भोजन करे।
हे भक्तों, रमा एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं, यह आत्मा को पवित्र करने का पर्व है। यह वह दिन है जब हम माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन किया गया हर छोटा सा पुण्य कर्म, हर नाम जप, हर दीपदान अनंत गुणा फल देकर मनुष्य का जीवन धन्य कर देता है। तो आइए इस कार्तिक मास में श्रद्धा से रमा एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु का नाम जपे और जीवन को मंगलमय बनाए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति में डूबे अपने परिवार और मित्रों तक शेयर करें और चैनल भक्ति पेज को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री हरि विष्णु, जय मां रमा देवी।